नमस्कार दोस्तों, साइबर पार्क ई सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूटीआई के थ्रू हमें पैन कार्ड किस तरीके से बनाना है, या फिर जो पैन कार्ड गुम हो गया है, खो गया है, या फिर किसी पैन कार्ड में करेक्शन करना है तो वो हम यूटीआई के थ्रू से किस तरीके से कर सकते हैं। आज के वीडियो इस जानकारी पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैन कार्ड बनाने के लिए यूटीआई में हम लोगों को एंट्री करना है। इसके लिए क्या प्रोसीड्यूर है, आप स्टेप बाय स्टेप इसे ध्यान से समझे जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें cpkendra.co.in ये वेबसाइट में जाना है। ये वेबसाइट पर आप जैसे जाते हैं, ये हमारा वेबसाइट खुल गया साइबर पार्क ई सेवा केंद्र का। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को लॉगिन करना है और रिटेलर आईडी आप सबों के पास होगा ही। जिनके पास नहीं है वो हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कांटेक्ट करके वो अपना न्यू आईडी ले सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या यूजर आईडी आप डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे अपना, और जो 4 डिजिट का एक पिन होता है वो आप अपना यहाँ एंट्री करेंगे। ये आपका लॉगिन हो गया। अब हमें पैन कार्ड की जानकारी आज लेनी है कि पैन कार्ड हमें किस तरीके से बनाना है यूटीआई के थ्रू। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ यूटीआई पैन कार्ड का ऑप्शन है। सबसे पहले तो पैन कार्ड, यूटीआई का पैन कार्ड में लॉगिन करने के लिए आईडी की ज़रूरत होती है, पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो आईडी पासवर्ड किस तरीके से मिलेगा इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी गई है। जिनके पास नहीं है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करके आईडी पासवर्ड अपना ले सकते हैं, अपनी आईडी बनवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम लोग देखेंगे यूटीआई पैन कार्ड में आईडी हमारी क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे यूटीआई पैन पर जाने के बाद परचेज कूपन का ऑप्शन आता है। आप परचेज कूपन पर जैसे ही जाएंगे आपका ये डैशबोर्ड ओपन होता है। इसमें आपको आईडी देखिए, यहाँ पीएसए कूपन परचेज के बगल में जस्ट पीएसए आईडी आपकी यहाँ पर दी हुई है। आपको इस आईडी को यहाँ से कॉपी करनी है। उसके बाद दोबारा से आपको यूटीआई पेन में जाना है और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ यूटीआई पैनल का ऑप्शन है। आपको यहाँ यूटीआई पैनल में चले जाना है। जैसे आप यूटीआई पैनल में जाते हैं ये आपका यूटीआई का डायरेक्ट साइट को रीडायरेक्ट कर देता है, और यहाँ पर जो आपने आईडी को कॉपी किया था आपको ये आईडी को यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। जो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं यही आईडी जो आपने कॉपी किया है, पासवर्ड के जगह पर भी आपको यही आईडी यहाँ पर मेंशन करना है। हमारा ऑलरेडी पासवर्ड रीसेट हो चुका है तो मैं अपना पहले पासवर्ड डाल लूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कैप्चा दिया हुआ है। इसको आप बहुत ध्यान से आपको सही तरीके से आपको यहाँ से एंट्री करनी है। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमने कैप्चा भी एंटर कर दिया। अब यहाँ से आपको लॉगिन कर लेनी है। ये आपका यूटीआई का ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ वेलकम मैसेज भी आ रहा है साइबर पार्क ई सेवा केंद्र। अब आपका पैन कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसीड्यूर है अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से स्टडी करनी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी के सारी चीज़ें जानकारी के लिए है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारे प्रत्येक रिटेलर से जितनी हो सके जानकारी लेने की कोशिश करनी है खुद से। उसके बाद कंपनी है स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देने के लिए। अब देखिए हमें न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले मेन्यू में देख रहे होंगे जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से आप जितना चाहे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, आप इसको खुद से स्टडी कीजिएगा। उसके बाद न्यू पैन कार्ड अप्लाई के लिए जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के बगल में ये फॉर्म 49A सर्विसेज है। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों है अवेलेबल ई कूपन्स। यहाँ पर जो भी कूपन आप परचेज करते हैं ये सारे कूपन का डिटेल यहाँ पर मेंशन रहता है। अभी राइट नाउ इस आईडी में कोई कूपन अवेलेबल नहीं है तो ये शो नहीं कर रहा है। न्यू पैन कार्ड कूपन किस तरीके से परचेज करना है ये सारी जानकारी आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी गई है। बट किसी को भी अगर ये जानकारी दोबारा से चाहिए या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप दोबारा से ले सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग अब ये जानकारी लेंगे कि हमें न्यू पैन कार्ड अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आप फॉर्म 49A सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में आपको यूज करना पड़ेगा, 4 स्टेप में जाना पड़ेगा एक न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए यूटीआई में। तो सबसे पहला जो स्टेप है आप देख रहे होंगे सेकेंड ऑप्शन में प्री फॉर्म एंट्री। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है प्री फॉर्म आप एंट्री कर लिए, उसके बाद दूसरा स्टेप में मेन फॉर्म एंट्री आप यहाँ देख रहे होंगे। मेन फॉर्म एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। ये मेन फॉर्म एंट्री के बाद जो
थर्ड स्टेप होगा, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट है ये आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखें, इस वीडियो को देखें और समझें। अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद जो लास्ट स्टेप है, चौथा स्टेप, इसमें आपको जनरेट बैच आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जनरेट बैच में जाकर जो भी पैन कार्ड आपने पूरे दिन अप्लाई किया, 1 2 3 4 या जो भी आपने अप्लाई किया, इन सारे को जनरेट बैच में जाकर जनरेट कर देना है। तब आपका ये पैन कार्ड का प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट जो आपने स्टेप किया, इसके बाद ये यूटीआई को आपका ये टोटल एंट्री चला जाता है। उसके बाद यूटीआई के द्वारा प्रोसेस चला जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने प्री फॉर्म एंट्री कर दिया, प्री फॉर्म एंट्री के बाद ही आपकी रिसीट जनरेट हो जाती है, जो कि आपको अपने क्लाइंट को देनी है, जिनका भी पैन कार्ड बनना है उनको देनी है। बट इसके बाद आप ये 3 स्टेप नहीं करेंगे तो यूटीआई में इसकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। तो आप जितनी जल्दी हो सके प्री फॉर्म एंट्री के बाद आप मेन फॉर्म एंट्री करें, अपलोड डॉक्यूमेंट करें, उसके बाद लास्ट 4th स्टेप में जनरेट बैच कर दें। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी फॉर्म एंट्री हो गई है, आपने क्लाइंट को रिसीट काट कर दे दिया है, अब उसके बाद आपको लग रहा है कि फॉर्म में आपने कुछ गलत एंट्री कर दिया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दी जाती है आपको दोबारा से फॉर्म एडिट करने के लिए। सपोज आपने एड्रेस कुछ गलत डाल दिया, मोबाइल नंबर कुछ गलत डाल दिया, तो आप ये देख रहे हैं एडिट प्री फॉर्म केसेस में जाकर आप इस फॉर्म को दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल कोई पैन कार्ड अप्लाई इस आईडी में नहीं हुई है तो ये शो नहीं हो रहा। जब भी आप 1 2 3 4 या एक भी कितना भी आप अगर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, ये सारी एंट्री आपको यहाँ शो करने लगती है। या फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर जो रिसीट में मेंशन रहेगा आपके रिसीट क्लाइंट को देने के बाद, वो कूपन नंबर आप एंट्री करेंगे तो ये पैन कार्ड जो भी है आपने अप्लाई किया है, प्री फॉर्म एंट्री की है, वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इसको एडिट करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे, प्री फॉर्म एंट्री में जाते हैं हम लोग। यहाँ जैसे जाते हैं, यहाँ देख रहे हैं आपकी एक एप्लीकेशन फॉर्म आपकी यहाँ ओपन हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज़ें, आप स्टेप बाय स्टेप काइंडली थोड़े ध्यान से इस चीज़ों को देखिएगा, सारे टॉपिक को देखिएगा, सारे पॉइंट्स को देखिएगा, आपकी पैन कार्ड में कभी भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं आएगी। सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, मतलब आपको पैन कार्ड 2 पैटर्न में आता है, आपको जानकारी होगी, एक फिजिकल मोड में और एक ई पेन। जिनको फिजिकल पैन कार्ड घर के एड्रेस पे नहीं चाहिए, वो ई पेन कार्ड भी अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, उसका कुछ अलग चार्ज होता है। और फिजिकल पैन कार्ड जिसका गवर्नमेंट फी 107 107 रुपया है, वो आपका है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, आपको क्लाइंट को सिर्फ ई पेन कार्ड देना है, ईमेल पे जो पैन कार्ड आता है बस वो देना है, या फिर दोनों देना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्लाइंट को दोनों ही चाहिए होता है, तो आपको यहाँ पर बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन पर क्लिक कर देना है। ये जो चेक इन बॉक्स है, यहाँ पर क्लिक करने से आप देख रहे होंगे किस तरह का हो जाता है, तो आप सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लें। सेकंड स्टेप एप्लीकेंट टाइटल, यहाँ पर एप्लीकेंट टाइटल कुमारी MS श्री SMT, अगर कोई मेल पर्सन है तो आप श्री डाल दे, कोई फीमेल है तो कुमारी डाल दे, कोई मैरिड पर्सन है लेडीज हैं तो आप SMT डाल दे, श्रीमती डाल दे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहला लास्ट नेम आपको यहाँ एंट्री करनी है। उसके बाद क्लाइंट का जो फर्स्ट नेम है वो एंट्री करनी है, मिडिल नेम है तो यहाँ एंट्री करनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, मतलब जो पैन कार्ड प्रिंट होकर आएगा उसमें पूरा नाम जो होगा वो आपको एक साथ एंट्री करनी है। सपोज अगर राम कुमार आपने किया है तो ये राम कुमार पूरा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन में ये डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको जेंडर में मेल फीमेल या जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। सपोज यहाँ मेल है तो मेल हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंट्री करना है, ये किस मोड में करना है ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले डे होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, ये आपको यहाँ एंट्री कर देनी है। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट फादर और मदर्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड। यहाँ दोस्तों यूटीआई एक ऑप्शन देता है कि पैन कार्ड में जो प्रिंट होता है आपका नाम के साथ फादर्स नेम, तो ये आप चाहे तो इनको मदर्स नेम भी कर सकते हैं, ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ फादर्स नेम कर दे या फिर मदर्स नेम कर दे, और यहाँ पर उनका पूरा डिटेल लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सारा चीज़ मेंशन कर दे। अगर मदर आपने फादर्स किया है तो फादर्स में करें, अगर मदर्स किया है तो मदर्स में करें, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, रेसिडेंस स्टेट आपका जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो भी है वो आप एंट्री कर दे। ऑफिस स्टेट में आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन है, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन जहाँ पर पेन कार्ड डिलीवरी चाहिए वहाँ 2 ऑप्शन देता है, ऑफिस या रेसिडेंस। हमने ये रेसिडेंस सेलेक्ट कर लिया, घर पे पेन कार्ड हमें चाहिए तो रेसिडेंस सेलेक्ट कर लिया। अब आधार कॉपी, आधार का ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपके पास आधार नंबर है आपके क्लाइंट के पास तो यहाँ पर
आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आधार नंबर आपको एंट्री कर देनी है। यहाँ पर चेक आधार पर आधार नंबर एंट्री करने के बाद आधार को चेक करने का भी ऑप्शन है, आप चेक करेंगे। दोबारा से आधार कार्ड एंट्री के लिए आपको बोला जाएगा, आप दोबारा से आधार कार्ड नंबर एंट्री करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जिनके पास दोस्तों आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है उनके पास आधार कार्ड अप्लाई किया हुआ इनरोलमेंट की कॉपी होगी, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आप यहाँ से इनरोलमेंट कॉपी कर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन, आधार कार्ड में जो क्लाइंट का पूरा नाम मेंशन है उसको आपको बहुत सावधानी से टाइप कर देनी है इस बॉक्स में। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में जो आपने प्रूफ लगानी है वो प्रूफ आपको दे देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप यहाँ पर आधार कार्ड आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आधार कार्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ भी आप आधार कार्ड मेंशन कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ आधार कार्ड आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर है आप वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर एंट्री कर दे, मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस डिस्पैच करने का ऑप्शन मांगा जा रहा है, हमने यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर एंट्री कर दिया, चेक इन कर दिया, जो कि ऑलरेडी हमने रेसिडेंस का मेंशन कर रखा है ऊपर में। कार्ड बैच टाइप, इसमें दोस्तों आपको कोई भी छेड़खानी, किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है क्लाइंट के पास तो आप उनका ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, यहाँ एंट्री कर सकते हैं। पैन कार्ड बनने के बाद इसी ईमेल आईडी पर आपका ई पेन जनरेट होकर डिलीवर होता है। अब इसको यहाँ से सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जो हमने बताया था सेकंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप हमने ऑलरेडी बता चुका है कि सेकंड स्टेप में आपको मेन फॉर्म एंट्री करनी है। आप जैसे ही मेन फॉर्म एंट्री में जाएंगे, जो भी पैन कार्ड आपने अप्लाई किया है यहाँ पर ये डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर जो भी ज़रूरी डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करनी है और उसको सबमिट कर देनी है। इसमें अगर किसी भी तरह की समस्या आती है दोस्तों तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप पर्सनली मैसेज करें, आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी। ये स्टेप होने के बाद जो तीसरा स्टेप है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो भी आपने मेन फॉर्म एंट्री किया है उसकी डिटेल्स, अभी फिलहाल इस आईडी में कोई भी पैन कार्ड अप्लाई नहीं हुआ है तो ये शो नहीं हो रहा है, बट जो भी पैन कार्ड आपने मेन फॉर्म एंट्री कर रखी है ये सारा पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फोटो, सिग्नेचर और आपका फॉर्म, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने बोला जाएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और दूसरी बात दोस्तों, अपलोड करने के लिए जो फोटो का और सिग्नेचर का जो मेजरमेंट होता है इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। ये भी आपको बता दी जाएगी कि किस तरह से फ़ोटो को रिसाइज करना है, किस तरह से सिग्नेचर को रिसाइज करना है, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और आपको जस्ट इसको अपलोड कर देना है। और सबसे लास्ट स्टेप में अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ जनरेट बैच कर देना है और जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आपका ये पैन कार्ड दोस्तों अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के 3 दिन के बाद, चौथे दिन, 5वें दिन या विद इन ए वीक आपका किसी दिन भी ये पैन नंबर जनरेट होकर आपने जो ईमेल आईडी एंट्री किया है उस पर डिलीवर हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर पैन कार्ड, न्यू पैन कार्ड का तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है। अब हम लोग जानेंगे कि किसी क्लाइंट का अगर पैन कार्ड गुम हो गया है, खो गया है या फिर कुछ करेक्शन करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। हमने न्यू पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49A सर्विसेज पे हम लोगों ने एंट्री किया था। अब हम लोगों को करेक्शन के लिए CSF सर्विसेज आप पास में देख रहे होंगे, ये आपको यहाँ एंट्री करनी है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका ये ऑप्शन आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों न्यू पैन कार्ड के लिए आप लोगों को 4 स्टेप से गुजरना पड़ता था, यहाँ आपको 3 स्टेप पे जाना है। सबसे पहला तो CSF पेन फॉर्म है, ये पहला स्टेप है। नंबर 2 आपको पेन फॉर्म आपने एंट्री कर दिया, उसके बाद आपको अपलोड CSF डॉक्यूमेंट पे जाना है। उसके बाद आपको मेन फॉर्म एंट्री जो न्यू पैन कार्ड में करना पड़ता था, यहाँ पर एक बार अप्लाई करने के बाद सीधा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है। सेकंड स्टेप में आपको अपलोड CSF डॉक्यूमेंट में जाना है। उसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेप में आपको जनरेट CSF बैच में जाना है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको जनरेट कर देना है, बैच क्रिएट कर देना है। आपका ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ये UTI को प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे करेक्शन का भी, हम लोग एंट्री कैसे करनी है, किस तरीके से करेक्शन करना है किसी भी पैन कार्ड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप जो हमने बताया था CSF पेन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद एक आप देखेंगे इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भी आप समझ लें किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, करेक्शन करना है।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है अगर करेक्शन करना है तो ऑलरेडी पेन नंबर अलॉट हो चुके होंगे आपकी क्लाइंट की। तो यहाँ पर आपको वो पेन नंबर एंट्री करना है जो जिस पेन नंबर का करेक्शन करना है। यहाँ आपने सबसे पहला काम पेन नंबर आपने एंट्री कर दिया। उसके बाद यहाँ न्यू पेन कार्ड की तरह यहाँ भी दो ऑप्शन आ रहा है, बोथ फिजिकल पेन कार्ड एंड ई पेन या फिर सिर्फ ई पेन। तो आपको दोनों आपको चाहिए, तो आपने ये दोनों आपने एंट्री कर दिया। सबसे पहले मैं कोई पेन नंबर एंट्री कर दूं, फिर आगे की प्रोसेसिंग आप समझ पाएंगे। ये मैंने एक पेन नंबर एंट्री कर दिया जो भी हमें करेक्शन करना है। उसके बाद हम लोग ये बोथ फिजिकल पेन कार्ड एंड ई पेन कार्ड हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये, अब हमें जिस फील्ड का करेक्शन करना है दोस्तों, आप इसे रीड कीजिएगा अच्छे तरह से। यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं यहाँ पर ये क्या मेंशन किया हुआ है। जो भी आपको करेक्शन करना है अपने पेन कार्ड पर, अपने क्लाइंट के पेन कार्ड पर, उस ऑप्शन को आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, हर एक ऑप्शन पर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारे ऑप्शन पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। सपोज आपके क्लाइंट को जो एड्रेस पेन कार्ड में मेंशन कर रखा है वो आपको चेंज करने बोला जा रहा है, वो बदलने बोला जा रहा है, करेक्शन करने बोला जा रहा है। तो आप यहाँ एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पर क्लिक कर देंगे जब आपको करना हो। यहाँ पेन कार्ड आपको दोबारा से एंट्री करना पड़ेगा, पेन कार्ड नंबर। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग देख ले किस तरीके से एंट्री करनी है। तो यहाँ जो भी फुल नेम है यहाँ हमने सी डाल दिया। उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। उसके बाद जो भी पेन कार्ड है जिस भी क्लाइंट का जिनका आपको करेक्शन करना है, यहाँ वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि जो आपने अभी एंट्री किया है और जो पहले से अवेलेबल है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नंबर 2, फादर्स नेम। फादर्स नेम में सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ये आपको टाइप कर देनी है। मदर्स नेम अगर है तो ठीक है, आप देख रहे होंगे ये ब्रैकेट में ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको मेंशन कर देनी है, जो भी क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है ये मेंशन कर देना है। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी क्लाइंट की जेंडर है, मेल फीमेल। उसके बाद फोटो मिसमैच, अगर फोटो चेंज करना है तो आप यहाँ फोटो पर चेक इन कर देंगे। अगर सिग्नेचर मिसमैच है पेन कार्ड में तो आप यहाँ सिग्नेचर में आप चेक इन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ दोस्तों दो ऑप्शन दिया जाता है, ऑफिस के एड्रेस पे पेन कार्ड क्लाइंट को चाहिए या रेसिडेंस। हमने यहाँ रेसिडेंस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो भी आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन है पूरा डिटेल आपको एड्रेस के तौर पर यहाँ पर टाइप कर देनी है। और अगर एड्रेस अगर चेंज करना है तो आप इसको यहाँ चेक इन करना ना भूलें। और या एड्रेस के अलावा कुछ भी चीज़, डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है तो वो अगर वो करेक्शन करना है तो आपको डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर आपको चेक इन करना है इस तरीके से, या फिर जो भी आपको करेक्शन करना है वहाँ आपको चेक इन कर देनी है। अब देखेंगे यहाँ एड्रेस एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टेलीफोन नंबर। यहाँ आप एंट्री कर दे, आधार नंबर एंट्री कर दे, आधार कार्ड में जो नाम है क्लाइंट का वो आप एंट्री कर दे। उसके बाद 11 नंबर में आप देखेंगे दोस्तों अदर पेन, अगर क्लाइंट को का कोई और अगर पेन नंबर अगर ये लॉट हुआ है तो ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद 12 नंबर में वेरिफिकेशन है, यहाँ पर पहले बॉक्स में आपको क्लाइंट का नाम मेंशन करना है। उसके बाद हिमसेल्फ, हरसेल्फ ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, ये आपको छोड़ देना है इसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पेन कार्ड करेक्शन के लिए कितना डॉक्यूमेंट आप सपोर्टिंग में सबमिट कर रहे हैं, 1 डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो आप आधार कार्ड एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमने 1 डॉक्यूमेंट दे दिया। जो भी आप डॉक्यूमेंट इनक्लोज कर रहे हैं, आधार कार्ड या फिर करेक्शन में अगर किन्हीं लेडीज का अगर पेन कार्ड में करेक्शन होना रहता है तो उसमें दोस्तों उनका सरनेम चेंज होता है। तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे सरनेम चेंज करने में अगर नेम चेंज होता है यूटीआई पैनल में तो आपको यहाँ पर उनका फुल नेम, सपोज अगर कोई रीता शर्मा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रीता शर्मा, मैरिज के बाद उनका रीता वर्मा हो गया तो यहाँ सरनेम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो चेक इन करनी है इनके फुल नेम पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आपने आधार कार्ड दे दिया और यहाँ पर इनके साथ इनके सपोर्टिंग के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट इनक्लोज करना पड़ेगा, जिसमें आपका वो
टाइटल चेंज हो रहा है, सरनेम चेंज हो रहा है, तो उसके सपोर्टिंग में या तो उनका मैरिज का कार्ड का कॉपी या फिर उनका जो मैरिज हुआ है उनका जो रजिस्टर्ड जो कॉपी होता है वो आपको यहाँ पर इनक्लोज करनी पड़ती है, तब जाकर ये सही तरीके से प्रोसेसिंग हो पाती है। अदरवाइज आपका पैन कार्ड अगर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप नहीं एंट्री करते हैं तो आपका पैन कार्ड यहाँ पर पेंडिंग भी जा सकता है, ऑब्जेक्शन में जा सकता है, तो फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप किसी भी अगर जो फीमेल पर्सन है जिनका सरनेम चेंज होना है उनके लिए एक अलग से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रूफ है दोस्तों, यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ है, आपने यहाँ पर आधार कार्ड एंट्री कर देनी है। उसके बाद यहाँ एड्रेस प्रूफ है, यहाँ भी आपको आधार कार्ड मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड मेंशन कर देना है। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे पेन प्रूफ मांगा जा रहा है। यहाँ पर अगर पेन कार्ड आपका गुम हो गया है, आपको पेन नंबर याद है, पेन की कॉपी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR करेंगे और उस कॉपी को यहाँ पर सबमिट कर देंगे, या फिर उसका अगर आपके पास कॉपी अवेलेबल है तो आप यहाँ कॉपी अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ आप इसको बेस्ट टाइप में नॉर्मल रहने देंगे और सबमिट कर देंगे। ये आपका करेक्शन के लिए पैन कार्ड की एंट्री होकर ये आपकी सबमिट हो गई दोस्तों। अब जो है सेकंड स्टेप मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। सेकंड स्टेप में यहाँ अपलोड CSF डॉक्यूमेंट में जाना है और जो भी एंट्री यहाँ आप देख रहे होंगे एक एंट्री हमने कर रखी है, यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपने अपलोड फाइल में जाना है। यहाँ पर अपलोड फाइल में जाने के बाद यहाँ पेन फॉर्म है, पिक्चर है और सिग्नेचर है, ये आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। पेन फॉर्म में क्या करना है, पेन फॉर्म जो आपने अप्लाई कर रखा है, सिग्नेचर और फोटो पेस्ट करके जो आपने फॉर्म फिल कराया क्लाइंट से, नंबर 1 वो आपको स्कैन करनी है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट में आप ध्यान से इस चीज़ को समझ ले, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या स्कैन करनी है। सबसे पहले तो जो आपने फॉर्म भरवाया है अपने क्लाइंट से, वो फॉर्म सबसे पहले इस पेज में रहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आधार कार्ड है क्लाइंट का वो आप इनक्लोज करेंगे। तीसरे नंबर पर अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो पैन कार्ड की कॉपी या FIR की कॉपी वो आप इनक्लोज करेंगे। उसके बाद जो रिसीट आप जनरेट करके दिए हैं अपने क्लाइंट को, रिसीट की एक कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। ये चारों डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके एक PDF फाइल में कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर जो कि आप फॉर्म जब स्कैन करेंगे तो वहाँ आपको फोटो भी स्कैन करने का ऑप्शन आपको रहता है, फोटो भी स्कैन आपको करके रख लेना है और सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके यहाँ पर एंट्री कर देनी है। एंट्री करके आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने के लिए यहाँ पर एक फिक्स एक मेजरमेंट होती है दोस्तों UTI में फोटो और सिग्नेचर की, तो उसको आपको किस तरीके से रिसाइज करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। ये अपलोड होने के बाद जो लास्ट स्टेप है, आपको आप देख रहे होंगे जनरेट CSF बैच का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से जनरेट कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, आपका यहाँ पर वो कूपन नंबर, वो क्लाइंट का यहाँ डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा। इसको चेक इन करके आप यहाँ से बैच को जनरेट कर दे। आपकी जो फाइल है ये प्रोसेसिंग के लिए UTI के पास चली जाती है। यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ दोस्तों। इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से जानकारी दे दी गई है कि आपको न्यू पैन कार्ड अप्लाई किस तरीके से करना है, या फिर पैन कार्ड में करेक्शन जो एग्जिस्ट कर रही है पैन कार्ड उसमें करेक्शन किस तरीके से करना है। अब इसमें एक स्टेप मैं ये बता दूं दोस्तों कि अगर आपको फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करना है तो आप दोबारा से हमारे इस वेबसाइट पे जाएंगे जहां से आपने पैन कार्ड के लिए UTI में एंट्री ली थी। यहाँ पर आप देखेंगे UTI पेन के ऑप्शन में ही यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में डॉक्यूमेंट रिसाइज का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर क्रॉप करने के लिए, रिसाइज करने के लिए ऑलरेडी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फोटो की अगर आप रिसाइज करें तो यहाँ पर विड्थ 213 रहनी चाहिए, हाइट 213 रहनी चाहिए, DPI 300 रहनी चाहिए, तब जाकर ये UTI के इस पैनल में ये अपलोड होगी डॉक्यूमेंट। और अगर इस साइज में अगर फोटो नहीं है तो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपके सपोर्टिंग के लिए 2 सॉफ्टवेयर डला हुआ है रिसाइज करने के लिए। आपके लिए ये सेकंड जो इसके बाद वाला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट रिसाइज का, ये ज़्यादा इजी होगा, ये ज़्यादा सूटेबल है किसी भी फोटो या सिग्नेचर को क्रॉप करने के लिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब आपको किसी फोटो को क्रॉप करना है, यहाँ पर आप इस पे जाएंगे और कोई भी फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये फोटो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से जितना भी आपको क्रॉप करना है आप यहाँ से क्रॉप कर लेंगे, यहाँ क्रॉप में जाएंगे।
ये देखिए आपका ये क्रॉप हो गया, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होकर फाइल आप देख लेंगे अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ भी ये स्टोर होकर जाती है डाउनलोड वाले ऑप्शन में। अब ये जो डाउनलोड होकर गई है ये प्रॉपर इसी साइज में गई है जो यूटीआई पैनल में जो मेजरमेंट दे रखा है, प्रॉपर उसी साइज में ये डाउनलोड होकर आपके पास आती है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको इसी फोटो को आपको वहाँ अपलोड कर देनी है। सिग्नेचर का भी सेम प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप सिग्नेचर को भी क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको दे दी गई है कि यूटीआई के थ्रू से आपको किस तरीके से न्यू पैन कार्ड अप्लाई करनी है, और जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है उसमें अगर कुछ करेक्शन करनी है तो किस तरीके से करनी है। इसके बावजूद अगर दोस्तों कहीं भी किसी तरह की समस्या आती है तो नीचे स्क्रीन पर आपको ये व्हाट्सअप नंबर हमारा शो हो रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको दोबारा से गाइडलाइन दे दी जाएगी, जहां भी आपको जिस तरीके की भी परेशानी आ रही है दे दी जाएगी। और विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू सर्विसेज है या फिर जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है साइबर पार्क ई सेवा केंद्र की, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जाता रहेगा या प्रॉपर एक एक सर्विसेज का स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।